नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 18 नवंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर निगम और पुलिस की मदद से वीडी क्लॉथ मार्केट की दीवार को जमींदोज कर दिया। इसके अलावा एक अन्य जगह भी कार्रवाई की गई। दोनों कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवर्धन सागर को तालाब के तौर पर संरक्षित करने का आदेश दिया है। इसके तहत ही जिला प्रशासन सागर को संरक्षित कर रहा है। नाप जोख में प्रशासन को ये पता चला था कि सर्वे नंबर 1281 की 7.716 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई इन दिनों की जा रही है। शुक्रवार को वीडी क्लॉथ मार्केट की जिस दीवार को तोड़ा गया वह भी गोवर्धन सागर की जमीन पर बनी हुई थी। इसके बाद टीम चैरिटेबल हॉस्पिटल के सामने श्री गोवर्धन औषधालय के पीछे की दीवार को गिराने पहुंची। कुछ ही देर में इसे भी धराशायी कर दिया गया। आपको हम ये बताते चले कि 16 नवंबर को भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अंकपात मार्ग से लगी 28 अस्थायी दुकानों को हटाते हुए 7 मकानों को जमींदोज कर दिया था। कार्रवाई करने से पहले मकान मालिकों को नोटिस भी दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने हंगामा कर कार्रवाई को गलत बताया था। और देखिए, ये जो गोवर्धन सागर तालाब है वो सर्वे नंबर 1281 में आता है। तो उस सर्वे नंबर के अंतर्गत जो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके आदेशानुसार जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसको हटाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत अभी प्रथमतः हमारे द्वारा विगत दिनों में वहाँ पर जो अंकपात मार्ग के सामने की कुछ अस्थायी दुकानें हैं वो हटाई गई और कुछ मकान 7 मकान करीब तोड़े गए हैं। और इसके बाद आज यहाँ पर वीडी क्लॉथ मार्केट की जो पार्किंग बनी हुई है उसका एक दीवार जो है जो गोवर्धन सागर से लगी हुई है वो आती है उस सर्वे नंबर में, तो उसको डेमोलिश किया गया है। आगे भी इसी प्रकार से जो प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई है वो जारी रहेगी। उसमें ये है कि देखिए, वो दुकानें ज़रूर 52 दुकानें उस 1281 सर्वे नंबर में आ रही हैं, लेकिन वही है कि प्रक्रिया उसमें नगर निगम जो है अतिक्रमण तोड़ने की प्रक्रिया में उसको नोटिस जारी किए जाते हैं, वो सब करेंगे और उनका पक्ष सुनने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सेंट पॉल स्कूल के आगे पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों और ऑटो चालकों के बीच हो रहे विवाद में सीएनजी भरवाने आए एक अन्य ऑटो चालक को किसी ने डंडा मारकर घायल कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये मामला चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र का है। यहाँ अंकपात मार्ग निवासी 48 वर्षीय मुरलीधर पिता बालाराम गहलोत गुरुवार शाम 7 बजे अपने ऑटो में सीएनजी भरवाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वहां पंप कर्मचारियों और अन्य ऑटो चालकों में विवाद हो रहा था। मुरलीधर भी वहां लाइन में खड़े थे। इसी दौरान किसी ने उन पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर और कंधे पर चोट लगी है। उन्हें पंप कर्मचारी जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। ये घटना 7 बजे हुई। ये अपने हरिओम कांटे के आगे गैस के पंप, और वहाँ अपन गए, 6ठा नंबर था अपना। अपन वहाँ से देख रहे थे खड़े होकर अपनी ऑटो पे, के बावजूद उनका आपस विवाद चलता रहा। उसके बाद अपन आए और उनका विवाद चला, उनने एक को मारा ऑटो वाले, फिर ऑटो चालक ने उनसे पाइप पकड़ा पकड़ी करी और थोड़ा विवाद ठंडा हुआ। उसके बाद भी फिर नहीं माने वो पंप वाले, तो उनने पीछे से आके मुझे मार दिया। वो अपने पंप के ही लोग थे। वो महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुत्फ उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नाना खेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। बड़नगर के समीप ग्राम पिपलू में अज्ञात वाहन ने एक अधेड़ को टक्कर मार दी। उसे गंभीर हालत में बड़नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया। शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई।
दरअसल मृतक का नाम रतननाथ पिता माधवनाथ उम्र 40 वर्ष है, जो धार के ग्राम सादलपुर का रहने वाला था। ग्राम पीपलू में उसे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बड़नगर हॉस्पिटल से उसे उज्जैन रेफर किया गया था। यहां रात करीब 12 बजे हड्डी वार्ड में उसे भर्ती करवाया गया, जहां शुक्रवार सुबह 8 बजे उसकी मौत हो गई। ये बड़नगर के पास में पिपलियो गांव है। वहाँ ये कोई अज्ञात वाहन जो है इसको टक्कर मार के चला गया। तो वहाँ से 108 बड़नगर हॉस्पिटल लेके गई होगी। वहाँ से फिर रेफ़र करा गया है, CH उज्जैन लाए। CH उज्जैन में हड्डी वार्ड में भर्ती था। रात में करीबन 12 बजे रात में करीबन आया होगा और सुबह 8 सवा 8 बजे के आसपास मृत्यु हो गई है। मेरे चौकी में CH चौकी में मर्ग कायम हुआ है, 0 पे कायमी हुई है। अब जांच के हेतु कब अगली कार्रवाई के लिए बड़नगर थाने भेजी जाएगी। नगरपालिका मंदसौर द्वारा भगवान पशुपतिनाथ महादेव मेला में राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप श्री यशोधर्मन ट्रॉफी 2022 का आयोजन 20 नवंबर को होगा। इस स्पर्धा में उज्जैन जिले का 23 सदस्यीय दल भी भाग लेगा। राज्य शरीर सौष्ठव संस्था मध्य प्रदेश उज्जैन के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि उक्त चैंपियनशिप राज्य शरीर सौष्ठव संस्था के तत्वावधान और इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई के मार्गदर्शन में होगी। उज्जैन टीम के मैनेजर गजेंद्र मेहता व कोच अमित कनौजिया होंगे। टीम में कमलेश चांगल, आशिक भाटी, जितेंद्र जाट, मोहम्मद सैफ सिकंदर खान, रवि माली, सोनू खान, फैजान खान, रवि चौहान, समीर खान, शोएब, चेतन केवट, मोहम्मद आमिर, अफराज खान, सैयद मतीन, उदित गुडविन, प्रतीक शुक्ला, रवि सिरोही, राहुल मालवी, अभिषेक चौहान, विजय टटवाल, गोविंद नायक, प्रमोद गहलोत व जितेंद्र आंजना शामिल है। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। पारंपरिक लाठी खेल संघ मध्य प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्पर्धा महानंदा एरिना में हुई। इसमें उज्जैन जिले के 120 खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता की। इसके अलावा तराना, खाचरोद, नागदा, बड़नगर, घटिया आदि स्थानों से भी खिलाड़ी आए। इनमें 5 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक के खिलाड़ी भी शामिल थे। प्रतियोगिता में उम्र और वजन समूह बनाकर खिलाड़ियों के बीच 1 लाठी, 2 लाठी, पट्टेबाजी व लाठी युद्ध की स्पर्धा हुई। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्पर्धा टेक्निकल डायरेक्टर रजनी नरवरिया के मार्गदर्शन में हुई। विजेता खिलाड़ियों को कराते कोच बालकृष्ण नागवंशी, अरविंद जोशी, मंगलेश जायसवाल, कोच पवन राव पवार ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर उसे कैरोसिन डालकर जान से मारने की कोशिश करने के केस में अपर सत्र न्यायाधीश वंद नाराज पांडे ने आरोपी पति सहित 4 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1600 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ये घटना 7 जुलाई 2010 की है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली फरियादिया अंजू की शादी 11 मार्च 2004 को जितेंद्र पिता सुभाष निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी बिरला ग्राम नागदा के साथ हुई थी। इसके बाद 1 मई 2008 को अंजू अपने घर से विदा होकर पति जितेंद्र के साथ नागदा आ गई। फरियादिया का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग मुझे दहेज के लिए ताना मारते थे, जबकि मेरे माता पिता ने शादी में 1.5 लाख रुपया नगद और 80,000 के जेवरात एवं अन्य कीमती सामान अपनी हैसियत के मुताबिक दिया था। ससुराल के लोग मुझसे बाइक की मांग भी करने लगे। इनकार करने पर मुझ पर केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश भी की गई। किसी तरह वह जान बचाकर भागी और बिरला ग्राम थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बिरला ग्राम द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी पति जितेंद्र पिता सुभाष, सास बिंदुपति सुभाष, संध्यापति परमानंद पिता सुभाष को धारा 326 भादवी में 7-7 वर्ष, धारा 325 भादवी में 5-5
5 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498A भादवी में 3-3 वर्ष एवं धारा 323, 506, 504 भादवी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,600 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में 12वीं अपर लोक अभियोजक रजनीश उपाध्याय ने की। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। कार्तिक मेला अपने शबाब पर है। गुलाबी ठंड के बीच शहरवासी मेले का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेले में हर शाम को विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार शाम मालवी सहित विभिन्न लोक नृत्यों की प्रस्तुति कलाकारों ने दी। दरअसल मेले के सांस्कृतिक मंच पर महाकाल लोक कला संगम द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कलाकार उमराव मालवी एवं ममता मालवी ने राजस्थानी, भवाई एवं मालवी लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक समिति के संयोजक गब्बर भाटी ने कलाकारों का स्वागत किया। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा कार्तिक मेले 2022 का आज महाकाल लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। बहुत अच्छी प्रस्तुति, मालवा की परंपरा को हमने जीवित रखा है। आगे भी इस कार्तिक मेले मंच पर 1 महीने पूरा आयोजन होगा। अच्छे से अच्छे कलाकार मुंबई से भी आने वाले हैं, हमारे उज्जैन से भी है। पूरे भारत देश से अच्छे अच्छे कलाकार इस मंच पर अपनी कला का प्रस्तुति देंगे। और मैं आपके माध्यम से उज्जैन शहर की जनता से निवेदन करता हूं कि रोज़ शाम को कार्तिक मेले में शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक इस मंच पर धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप सब यहां पर उपस्थित हो, इस कार्तिक मेले का भी आनंद लें और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लें। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।